भगवान शिव और माता पार्वती का प्रेम केवल पति पत्नी का संबंध नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार भगवान शिव ने माता पार्वती को उनकी अनुपस्थिति का एहसास कराने के लिए एक अद्भुत लीला रची थी। कथा है कैलाश पर्वत की। एक बार माता पार्वती तप में लीन थी और लंबे समय से ध्यान साधना कर रही थी। शिव जी भी ध्यान में बैठे थे, लेकिन समय के साथ पार्वती जी का ध्यान पूरी तरह साधना में चला गया और वे शिव जी की ओर कम ध्यान देने लगी। शिव जी ने सोचा, यह मेरी अर्धांगिनी है, परंतु अगर ये मुझे भूल जाए तो यह प्रेम अधूरा रह जाएगा। उन्होंने पार्वती जी के प्रेम और समर्पण की परीक्षा लेने का निश्चय किया। शिव जी ने एक सुंदर युवा शिकारी का रूप धारण किया और कैलाश के समीप एक बगीचे में प्रकट हुए। वहां उन्होंने कुछ स्वर्ण मर्ग छोड़े जो खेलते कूदते पार्वती जी के आश्रम के पास आ गए। पार्वती जी को वे मर्ग बहुत सुंदर लगे और वे उन्हें देखने बाहर आई। तभी वह शिकारी वहां आया और बोला, देवी, ये मर्ग मेरे हैं। अगर आप चाहे तो मैं आपको एक मर्ग भेंट कर सकता हूँ, लेकिन बदले में आपको मेरे साथ चलना होगा। पार्वती जी चौंक गई और बोली, तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? मैं कैलाश की रानी शिव की पत्नी हूँ। शिकारी ने मुस्कुराकर कहा, अगर आप सच में शिव की पत्नी हैं तो बिना देखे केवल मन से उन्हें यहाँ बुला सकती है। पार्वती जी ने आंखें बंद की और मन में ओम नमः शिवाय का जाप किया। उसी क्षण वह शिकारी तेज प्रकाश में बदल गया और स्वयं महादेव का दिव्य रूप प्रकट हुआ। शिव जी ने मुस्कुराकर कहा, देवी, यह केवल आपको याद दिलाने के लिए था कि हमारा प्रेम केवल ध्यान का विषय नहीं, बल्कि हर सांस में एक दूसरे का अनुभव है। उस दिन से पार्वती जी ने प्रतिज्ञा ली कि वे अपने ध्यान और प्रेम दोनों को संतुलित रखेगी और शिव पार्वती का प्रेम फिर से और गहरा हो गया। यह कथा हमें सिखाती है कि संबंध केवल कर्म कांड या ध्यान से नहीं, बल्कि आपसी स्नेह, संवाद और आत्मिक जुड़ाव से जीवित रहते हैं। हर हर महादेव।